now call on Acharya Giriratna ji. He is the Acharya of Shakta Sampradaya and he will be talking to us on temples and the problems we face there. A big round of applause to him. I request Nageswar Rao ji to please come and felicitate him. आप सबको नमस्कार और ये जो अवसर प्रदान किया है इसके लिए धन्यवाद है। मुझे जो विषय दिया था बोलने का वो था शाक्त मंदिर में जो छेड़छाड़ की जा रही है उससे मूलतः देश और धर्म दोनों को क्या नुकसान हो रहा है इस पे बताइए। तो मैंने कहा क्योंकि सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवा आदि शक्ति में उपासनते गायत्री में वेद मातरम। तो हिंदू वो है जो गायत्री की साधना करता है, चाहे शैव हो, सौर हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, गणपत्य हो, यहाँ तक कि अद्वैत वेदांत मार्ग में भी गायत्री की साधना है। गायत्री की साधना प्रथम साधना है। हमारे शास्त्र कहते हैं वेद पाठ ना कर सको तो गायत्री मंत्र जपो। तो क्योंकि गायत्री की साधना प्रधान साधना है तो और सभी उसी भाव में आते हैं। और शक्ति जो शक्ति मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अब ये विषय इतना विस्तार पूर्वक कहने वाला है लेकिन 15 मिनट में ही कहना है। तो जैसे भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु या कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कृष्ण की प्राण शक्ति कौन है? राधा है। भागवत कहता है कृष्ण की, देवी भागवत कहता है कृष्ण की प्राण शक्ति राधा है। तो प्राण जो शक्ति, तो प्राण प्रतिष्ठा में शक्ति की ही प्रतिष्ठा देवता की होती है। तो वो इस कारण से कि हर मंदिर में जो देवता की जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, शक्ति तत्व की स्थापना है उनके, और इन सब विषयों को देखते मैंने कहा मंदिरों की निगमागमी परंपरा के ऊपर ही मैं बोलूँ तो ये उत्तम होगा। तो सबसे पहला जो आघात हिंदू धर्म के ऊपर बहुत से होते हैं, में प्रमुख आघात ये होता है कि मूर्ति उपासना कहाँ से आ गई। जो परमेश्वर है, ईश्वर है, तो मूर्ति पूजा तो वैदिक काल में थी। ऐसी ऐसी बातें, बहुत सी बातें आती हैं और बहुत से परिवर्तित 17वीं शताब्दी तक सब सही चला। 18वीं शताब्दी में कई ऐसे गुरु आ गए जिन्होंने कह दिया कि वो अब्राहमिक सोच उनके ऊपर हावी हो गई कि जैसे एक किताब और एक मैसेंजर। हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है। आपसे मैं कहूँ कि भाई एक किताब बताइए जिससे पूरी फिजिक्स पढ़ ली जाए, या एक किताब केमिस्ट्री की बताइए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि एक किताब से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ले। उसी प्रकार की बात सनातन धर्म में भी आती है। तो ये बाद की बात आ गई। जैसे जैसे नए नए विचार आए तो नए नए ग्रंथ भी लिखते गए और यही हिंदू धर्म का वैशिष्ट्य है कि देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमारा जो वैदिक साहित्य है, यूनिवर्सल साहित्य है, ये कॉस्मो यूनिवर्सल है, ये हमेशा सनातन है, इसलिए धर्म सनातन है। देश काल परिस्थिति के अनुरूप हमारे ऋषियों मुनियों ने और हमारे गुरुओं ने इसकी व्याख्या की है। कुछ लोगों ने व्याख्या कर दी कि मूर्ति पूजा नहीं, तो उसके ऊपर बड़ा, और फिर अब आजकल तो बहुत फैशन हो गया है कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो ऐसा ही प्रश्न वराह पुराण में, श्री वराह पुराण में पृथ्वी देवी भगवान वराह से पूछती हैं कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, तो तांबे में, कांसे में, चांदी में, सोने में, मिट्टी में, पत्थर में, यहाँ तक कि हाथी दांत की मूर्तियों में आप कैसे स्थापित हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं, स्वयं उत्तर देते हैं कि यह बात सही है वसुंधरे कि मैं सर्वव्यापक हूं, लेकिन जब किसी प्रतिमा के लिए किसी प्रस्तर का यानी किसी पत्थर का चयन किया जाए लक्षणों को देख करके, और उसमें मंत्र शास्त्र से अर्चा शुद्धि तथा कृत प्रतिष्ठा पे विधानता, उसकी अर्चना पूजा करके उसकी स्थापना की जाए तो मैं उसमें स्थापित होंगे। उसी प्रकार से है कि जैसे माइक्रोफोन है या वो माइक है या ये लैपटॉप, इसमें एनर्जी आ रही है, इसमें करंट आ रहा है तो ये काम कर रहा है। जब तक इसमें एनर्जी करंट नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार की बात मंत्र, तो जो पत्थर होता है, मूर्ति का जो पत्थर है, उस पत्थर को जब स्थापित कर दिया जाता है विधान के विधि विधान से और उसकी पूजा अर्चना की जाती है तो उस, क्योंकि देखिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, रामकृष्ण परमहंस क्या एक शिष्य है, उनका वेदांती था, कहा मैं तो काली को नहीं मानता, क्या भाई सर्वम खलविदम ब्रह्म है, क्या है तो पत्थर में क्या नहीं होगा ब्रह्म? जब सब जगह है तो इसमें भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान, हाँ ये है कि अब जैसे सोना है, सोने का ओर है तो उसको आप जब सफाई करेंगे तब सोना दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब किसी प्रस्तर की हम विधि विधान से स्थापना कर देते हैं तो उसमें जो चेतना होती है वो जागृत हो जाती है। चेतना हर पदार्थ में है,
लेकिन जो पूजा होती है उसको जागृत कर देती है। अब आज का जो वक्तव्य है इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, जो मूर्ति पूजा और मंदिर इन सब का जो विरोध होता है, ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आया लिंगाच्च, इस पे भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जब भाष्य लिखा है तो इस बात को कहते हैं, देखिए मैं बिलीफ में विश्वास नहीं करता, हिंदू धर्म में बिलीफ जैसी कोई चीज यहाँ प्रत्यय है, यहाँ रियलाइजेशन है, और जिसने जो रियलाइज किया वो दर्शन है। शंकराचार्य का द्वैत वेदांत दर्शन है, वल्लभाचार्य का विशिष्टाद्वैत है, किसी का भेदाभेद है, किसी का कुछ है, न्याय दर्शन, ये सब दर्शन है, ये फिलॉसफी नहीं है। दर्शन फिलॉसफी में अंतर, दर्शन है माने उन ऋषि ने उस चीज को उस प्रकार से देखा। अब मुझसे कहो मैंने ऑडिटोरियम की दीवार देखा, मैंने कहा भाई ऑडिटोरियम दीवार काली है, किसी ने सफेद देखा, किसी का सफेद है, लेकिन सब मिला के एक है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग दर्शन है। तो जिस ऋषि का जो दर्शन है, तो शंकराचार्य का जो वेदांत दर्शन है, उन्होंने कहा कि भाई हम नित्य ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्म का प्रत्यय नहीं कर सकते, इसलिए पृथ्वी लोक पर लिंग अर्थात चिन्ह होता है, सिंबल, हम सिंबल को स्थापित करके उनकी उपासना करते हैं, ये मूल भाव है। तो अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और भी उठता है कि भाई सारे अवतार भारत में ही क्यों हुए? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ और इससे और भी कई चीजें हैं जो स्पष्ट होकर के सामने आएंगी। अब आप देखिए, मंथान भैरव तंत्र है, उसमें ये लिखा यत्र यत्र गता देवी यत्रावलोकते तत्र संदोह तीर्थानि दिव्यान्यायतनानि च। भारतवर्ष में भगवान की जो शक्ति है, देखिए ब्रह्म आपके कठोपनिषद में भी ये बात कही गई है, औपनिषदिक भी है, कहते हैं उपनिषद शक्ति की बात नहीं, मायावाद और शक्ति तत्व को नकार दिया। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार बिना ब्रह्म विद्या के नहीं हो सकता। उमा देवी का प्रसंग चलता है वहां पर, ब्रह्म का साक्षात्कार बिना ब्रह्म विद्या के नहीं हो सकता। तो ये कौमारिका भारतवर्ष, जब महाराज भरत ने अपने इस राष्ट्र को अपनी संतानों में डिवाइड बांटा, तो जो पुत्री को अंश दिया वो कुमारिका खंड कहलाया है। ये हिमालय पर्वत से लेकर के आपका समझ लीजिए कन्याकुमारी तक ये पूरा जो है ये कुमारिका खंड कहलाता है। इस कुमारिका खंड में भगवती ने जहां जहां अवलोकन किया, अगली साइड करेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड, ये जहां जहां पे भी किया, अगर आप देखेंगे इसमें कई सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। 4 आदिपीठ हैं, उसके बाद आपके फिर 18 पीठ, 51 पीठ, 108 पीठ, इस प्रकार से होता है। आदि शंकराचार्य से एक बार उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या है कि सनातन धर्म जो है सिर्फ भारत में ही है जबकि ये सनातन है? तो उन्होंने कहा कि एक त्रिकोण बनता है, एक शक्ति त्रिकोण बनता है, जिसमें एक पॉइंट शारदा पीठ है, तीसरा कन्याकुमारी, चौथा कामरूप और काशी उसका केंद्र है। काशी उसका केंद्र और उसका भी केंद्र विश्वनाथ है। तो इसीलिए इन्हीं सब कारण ये जो हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान से और तप से इन स्थानों को जाना, इनकी जागृत अनुभूतियों को जाना, इससे एक हमारे देश के लिए विशेष प्रकार का दुर्ग स्थापित किया। उस दुर्ग ने इस राष्ट्र को हमेशा अपना अक्षुण्ण रखा, नहीं तो आप देखिए ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन खत्म हो गई, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। 1000 साल के आक्रमण के बाद भी इन केंद्रों से जो ऊर्जा निकलती रही, आपको एक उदाहरण दूंगा। वेनसांग भारत आया 6ठी शताब्दी में, तो उसने कहा कि भाई यहाँ गए, यहाँ 100 मठ दिखे, यहाँ गए, यहाँ 100 मठ दिखे, बौद्ध मठों की चर्चा की है। 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी के बाद किसी बौद्ध मठ का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, और कोई प्रोमिनेंट बौद्ध धर्माचार्य भारत में नहीं हुए। हिंदू धर्म में देखिए रामानुजाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, तमामों आचार्य हुए, तुलसीदास हुए, आपके मीराबाई हुई, बहुत से दार्शनिकों, मतलब आप गिनना शुरू करें करपात्री महाराज तक तो हजारों हजार की संख्या में हुए। हमारे यहाँ विचारधाराएं चलती रही, पंथ मंत्र, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग क्या यहाँ से पलायन कर गए। वो जो शक्ति थी वो शक्ति इन केंद्रों की थी, और जो डिस्टरबेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इन केंद्रों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये केंद्र जिस दिन नष्ट हो जाएंगे सारे के सारे, इनमें पद्धतियों में चेंज किया जा रहा है, इनकी पद्धतियों को बदलने की कोशिश की जा रही है। बलि ना दो, आपको मैंने अपने घर में न्योता दिया। देखिए पूजा का क्या होता है, पूजा सबसे सामान्य पूजा पंचोपचार पूजा होती है। क्या, देवता का आह्वान किया, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दिया, गंध चंदन पुष्प, अब आपको नैवेद्य चढ़ाया, आपको खाने का मन है, मुझे आपने फोन करके बताया भाई देखो मुझे खाने में से मिठाई पसंद है, और मैंने नमकीन रख दिया, हाउ वुड यू फील? देवता ने अपने आगम शास्त्रों में, चाहे वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, सौर हो, गणपत्य, हर आगम में देवता ने स्वयं बताया भाई मेरा ये आहार भोग लगेगा। और अगर आप उस चित्र को देखें, देश का वास्तु है दिशाओं में, तो विशेष दिशा में विशेष प्रकार की एनर्जी ऊर्जा को जागृत किया गया है। वो ऊर्जा उसी के अनुरूप होगी, तभी वो एक विशेष प्रकार का की ऊर्जा कुंजीभूत होगी जिससे राष्ट्र अक्षुण्ण रहे। तो क्या है कि इन पद्धतियों को बदला गया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात की, कहा जब से पशु बलि बंद होगी तब से पहले यवन आए, फिर अंग्रेज आ गए।
आदि शंकराचार्य ब्रह्मसूत्र में कहा है, उन्होंने स्वतः ब्रह्मसूत्र में इस बात को कहा है कि क्योंकि शिष्टों द्वारा पालित यह नियम है और ये शास्त्रीय विधान है, इसलिए इसमें दोष। देखिए, मार के अपने स्वाद के लिए खाना गलत है, लेकिन यज्ञ का अंग है। अब कोई दवा बन रही है, इसमें हड्डी पड़ती है और आप स्ट्राइक कर दो, हड्डी नहीं पड़ेगी, दवा बंद हो जाएगी बनना। दवा जो है हड्डी पड़ रही है, और भी कई सारी चीजें इसमें क्या कहते हैं। अब उस तरीके से देखिए, पेड़ भी जीव है। जब पेड़ भी जीव है तो पेड़ भी तो खाया जा रहा है ना, पेड़ भी मत खाओ। इस संसार का इकोसिस्टम ही ऐसा बनाया गया कि एक जीव दूसरे जीव को खा के जीवित रहेगा। जैसे सर ने बताया, शेर हिरण को नहीं खाता लेकिन हिरण घास तो खाता है। अब भाई इस प्रकार की बहुत सी ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। तो इसमें क्या है कि बातें तो बहुत सी कहनी थी, लेकिन हम सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए और नीचे आ जाइए। देखिए, हमारे मुख्य रूप से 5 प्रकार के देवताओं के वो होते हैं। जैसे शिव, तो जैसे आपके कार्तिकेय हो गया, भैरव इत्यादि के जो मंदिर शिव के अंदर, शक्ति के अंदर जितनी भी देवी के मंदिर शक्ति में आ जाते हैं। और वैष्णव मंदिरों में भी आपके जितने भी भगवान विष्णु से संबंधित या उनके और भी जितने अंग हनुमान इत्यादि। सौर मंदिरों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, सौर साधना बहुत कम रह गई भारत में। गाणपत्य के अंतर्गत भी अब गणेश की साधना शैव शाक्त संप्रदाय के अधीन ही हो गई है। स्वतंत्र साधना एक ही 2 स्थानों पर 6 संप्रदाय गाणपत्य के होते, तब एक ही ब्राह्मणस्पति संप्रदाय बचा है, और वो भी बहुत ही सीमित मात्रा में महाराष्ट्र वगैरह में मिलता है। तो क्या हुआ कि ये सब चीजें छेड़ी गई, इनको जानबूझ करके छेड़ा गया। यहाँ आए, यहाँ के लोगों से पूछा समझा, हमने बड़े प्रेम से बता दिया कि हमारी ऊर्जा का अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने समझ लिया भाई मंदिर तोड़ने में कुछ नहीं है, इनको इनके धर्म से विमुख कर दो, इनके धर्म की विद्या न पढ़ने दो, इनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दो, और अपने एजेंट्स को हमारे रिफॉर्मर बना के फिट किया गया कि भाई इन एजेंट्स को फिट कर दो, ये हमारे ब्रेन वॉश करे, कहते ये सब तो ऐसा वैसा है। जैसे सर कह रहे थे, हेतुवाद वाली बात कर रहे थे कि विश्वास और अंधविश्वास की सीमा कहां तक जाएगी, तो वो वाली बात है। और यहाँ पे विश्वास वाली बात में भाई ठीक है, आप कोई सामान्य समंत्र की गुरु से लेकर जब करके देख लीजिए, अगर होता है। गोरखनाथ जी ने बहुत बड़े संस्कृत में श्लोक कहा है, श्लोक मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें ये कहा है, 1 दिन साधना करके देख लो, अगर फल ना मिले तो छोड़ देना। आप, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम सनातन धर्म सब कुछ प्रैक्टिकल है। आप इफ यू विल डू इट, यू विल रियलाइज इट। दुर्गति कारण क्या, दुर्गति कारण ब्राह्मणों को दुर्गति कारण क्या, संध्या गायत्री त्याग दिया है। जनेऊ पहनते सिंबॉलिक है, जनेऊ कुंडलिनी का प्रतीक है, धियो यो न प्रचोदयात्, ये आपकी शक्ति कुंडलिनी को जागृत करने का है। भाई जब तक कुंडलिनी जागृत नहीं है, आप बिना, जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं रहेगी, आप मंत्र जपोगे फल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले संध्या का विधान है, फिर अन्य पूजा का विधान। किसी भी आगम शास्त्र को, कल्प ग्रंथ को उठा के देखिए, पहला यही करता है कि प्रातः काल उठ करके गुरु की स्तुति करके, स्नान ध्यान करके संध्या करे, फिर अपने जो संप्रदाय की संध्या करे, उसके बाद देवता की पूजा करे, क्योंकि वो एनर्जी चार्ज करता है। और जो परमहंस हो जाते हैं वो जनेऊ नहीं पहनते। रामकृष्ण परमहंस की आप फोटो देख लीजिए, आदि शंकराचार्य जी, वो जनेऊ नहीं पहनते, क्योंकि वो परमहंस को जागृत हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलिए। किसी भी मंदिर को बनाने के लिए वास्तु स्थिति का चयन किया जाता है। देखिए, वैष्णव मंदिर भी, बहुत से वैष्णव बोलते तंत्र गलत। अरे भाई, आपको अपने ही संप्रदाय का नहीं पता है, अपने घर का हाल नहीं पता, दूसरे का हाल बताने चलते हैं। ये सब फैलाया गया है। तिरुपति बालाजी में वैखानस आगम से पूजा होती है, तांत्रिक मंदिर है। वहां पर पीछे प्रयास चल रहा था कि गर्भगृह का दरवाजा बड़ा कर दिया, दर्शन करने में दिक्कत होती है, तो वहां के जीआर स्वामियों ने कहा नहीं बढ़ सकता। अभी आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं बढ़ सकता। फिर आगे फिर उसी प्रकार से ये आपका जगन्नाथपुरी में पांचराज संप्रदाय से पूजा होती है, वहां पे तो बलि भी होती है, वहां बलि भी होती है। सर राजा खड़े होकर रात में होती है, कभी कभी होती है। और वहाँ उमा देवी शक्ति का केंद्र। असल में पुराने, आप वो पढ़िए ना, हाँ विमला बगल में पुराने भास्कराचार्य कौन हुए थे, बहुत बड़े, एकांशा देवी के रूप में वहां पर सुभद्रा को पूजा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे सर। अब ये देखिए मंदिर का, देखिए ऐसा नहीं है कि आजकल क्या होता है, जयपुर से मूर्ति खरीद ला, एक कमरा बना दी, मूर्ति स्थापित कर दी, मंदिर बन गया। इस प्रकार का नहीं होता है। आप देखिए, सबसे पहले मंदिर का लेआउट बनाया जाता है। मंदिर का लेआउट बना, जैसे देखिए बहुत सारे आगम है, 10,000 पन्ने छप चुके हैं, और 10 लाख पन्ने जो है लाइब्रेरी में पड़े धूल खा रहे हैं।
नेक्स्ट स्लाइड चलें तो मैं इसको एक्सप्लेन। ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो जिस समय जिसका विवाद चल रहा है उसका मूल स्थान जो पूरा अभी जो जिसका विवाद चल रहा है उसका नक्शा है, और जो नीचे नीला पॉइंट दिख रहा है वहां पे समय मंदिर बना हुआ है। ये उसका लेआउट है। सबसे आसान जो शैव मंदिर या किसी भी मंदिर को स्थापना की जो विधि है वो होती है पंचायतन की। सब और पंचायतन दीक्षा भी सबसे आसान होती है। दुर्भाग्य है कि विश्वनाथ का पंचायतन टूट चुका है आज। आगे चलते हैं। विश्वकर्मा प्रकाश में सबसे पहले आपने जब लेआउट बना लिया तो क्या भाई कहाँ बनाए मंदिर? मंदिर कहीं भी नहीं बन सकता, भूमि का चयन होता है। तो उस मिट्टी को चखो, टेस्ट मतलब टेस्ट करो कहने का मतलब, और वहां पे गर्त लक्षण माने पानी वानी भर के रात में छोड़ दिया, सुबह तक पानी उसमें बचा रहा, ये सब माने कि यहाँ पे संचय ऊर्जा यहाँ की अच्छी। इस प्रकार से धात्री गंधस्वादेन या भवेत इत्या वर्णे च श्रेष्ठा मही सर्व कामदा। तो ऐसे स्थान पे सर्व कामदा, ऐसे सर्व कामनाओं को पूर्ण करने। कई सारे मंदिर ऐसे बने, बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन उस स्थान में ऊर्जा नहीं है। ऐसे बहुत से मंदिर मिल जाएंगे। एक तो पूजा की पद्धति नहीं सही होगी, भक्ति भाव नहीं हो, बनाने वाले का भाव सही नहीं होगा, और ये भी कारण हो सकता है। नेक्स्ट अभी देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है देवता की, तो प्राण प्रतिष्ठा के समय इतने देवताओं का आवाहन गर्भगृह जहां बनता है वहां पे किया जाता है। फिर नीचे चलिए, अब आप देखिए गर्भगृह ऐसे नहीं बन जाए। गर्भगृह का जो वास्तु पूजन कहाँ खोदा जाएगा, पहले क्या, तो कई प्रकार की विधियां, तो कई विधियों को मैंने चित्र दे दिया, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चलिए सर। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गर्भगृह माने जो मेन सेंक्टम सेंक्टोरियम जिसे कहते हैं, गर्भगृह देवता की मूर्ति और दर्शन द्वार और फिर देवता के शरीर के अंग प्रत्यंग है, वो सब एक रेशियो में होते हैं ना, एक उनका आपस में अनुपात होता है कि इस रेशियो में ये मूर्ति। आजकल क्या है, मूर्ति इतनी से लगा दी कमर इतना। अब देखिए गुब्बारा है, उसमें कम हवा भरेंगे तो वो फूलेगा नहीं, ज्यादा भरेंगे तो फूट जाएगा। जो ऊर्जा है, ऊर्जा जो जागृत हो रही है, वो जो ऊर्जा है इस प्रकार से उसमें रहनी चाहिए कि वो घनीभूत हो और वो ऊर्जा फिर फलदायी हो साधक को। तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब जैसे शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में विशेष प्रकार गर्भगृह में शिवलिंग के अनुरूप है, तो कैसे है ये सब इसमें एक्सप्लेन किया, आगे चलेंगे दिखाएंगे। इसमें ये पेडेस्टल, ये आप देखिए कि जिसपे प्रतिष्ठा होनी उसका तो विभिन्न प्रकार के नाम है। श्री चक्र पेडेस्टल है, नीचे आपका विजय पेडेस्टल, और किस प्रकार देवता से किस भाव से स्थापना की जा रही है उसके अनुरूप जिस पीठ पे देवता की स्थापना होनी वो इस पे यंत्र स्थापित हो, यंत्र पे मूर्ति होती है। आगे चलिए, अब देखिए मूर्ति में देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक मिनट में इधर आ जाता हूँ। अब इसमें दिख नहीं रहा है स्पष्ट, लेकिन यहाँ नंबर पड़े हुए हैं। ये क्या है कि आंख, नाक, कान, अगली स्लाइड करेंगे सर, नेक्स्ट स्लाइड करिए। नेक्स्ट देखिए, ये है नटराज का, और नीचे चलिए देखिए कान में एक एक कान का पोर, एक एक कान के पोर को इसमें दिखाया गया कि कितना स्लाइड होगा। आंखें, भौहें, नाक, एक एक चीज मूर्ति की अनुपात में होती है, एक एक चीज मूर्ति के अनुपात होती है। और बड़ी विशेष बात बताता हूं, जो मूर्तिकार का शूद्र वर्ण से आता है, लेकिन वराह पुराण समेत समस्त पुराणों में लिखा यज्ञोपवीत धारी होना चाहिए, यज्ञोपवीत धारी होना चाहिए। तो जो कहते हैं शूद्र वर्ण को यज्ञ रथकार बढ़ई यज्ञोपवीत धारी होना चाहिए, तभी वो धर्म कार्य करो। स्पष्ट लिखा हुआ शास्त्र में, ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया होगा आज जा करके, जब छपा तब तुम्हें पता भी नहीं हुआ, उसमें लिखा हुआ है। हर आदमी का काम है भाई, वो उसके बिना वो कर ही नहीं सकता। जो भाई आप कोई एक ऐसी चीज बनाओ जिसमें पावर हो, तो वो नीचे सारे प्रोसेस में कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। आगे चलिए, और आगे चलिए सर। जीर्णोद्धार के लिए आजकल भी जीर्णोद्धार का बड़ा यूपी में चल रहा है, जोरों सारे देश में चल रहा है कि कॉरिडोर बना देंगे। जीर्णोद्धार का बड़ा स्पष्ट नियम है, महाविद्या विधौ देव विशेषम श्रेणु सादरम यत्र देवो गतो देवी तद्देशम तत्स्थलम त्यजेत। आप रेनोवेशन कर रहे हैं, मूर्ति टूटना छोड़ दीजिए, एक सूत भी हिल गई, एक सूत माने 1 हिंदी की यूनिट लोग जानते होंगे, मतलब 1 मिलीमीटर भी हिल गई तो उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए, शापित हो जाता है। मूर्ति को विसर्जित करके प्रायश्चित करना चाहिए साधक को। लिखा है तत्स्थलम त्यजेत, किसी भी प्रकार। और फिर आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड सर। मंदिर का प्रबंधन शैव मंदिर, केवल रौरव आगम में लिखा, शैव मंदिर के संदर्भ बता रहा हूं, केवल शैवाचार्य अध्यक्ष निर्धारित कर सकता है कि क्या परिवर्तन होगा, कब होगा, कितना होगा। मूर्ति किसी भी मंदिर में शैवाचार्य, वैष्णव में वैष्णव, जैसे जीयर स्वामी तिरुपति में, अन्य स्थानों पे और भी स्वामी लोग होते हैं, उन्हीं को अख्तियार है। जैसे हमारे कहते हैं भाई देश संविधान चलेगा, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं, मंदिर आगम से चलेगा।
देश संविधान से चलेगा तो मंदिर भी आगम से चलेगा। जो शास्त्र में बात कही गई उससे चलेगा। हमारे यहाँ पे कहने से जब इतनी प्रिसाइजनेस है मंदिर बनाने में, अभी तो ये तो कुछ है ही नहीं भैया। जो खंबे बनाए जाते हैं, खंबों पे नक्काशी होती, एक एक नक्काशी का नाम है, एक एक नक्काशी का नाम है। जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो वहां पे जाके किस प्रकार से उसमें कंटेन हो, वो जो देवता तत्व वहां पे कैसे वास हो, अधिष्ठान हो, किस दीवार पे कौन सी फोटो बनेगी, ये भी लिखा हुआ है शास्त्रों में। किस दीवार पे उनके अष्टदिक्पाल हैं, फिर विनायक हैं, आपकी योगिनियां होती हैं, कौन कहाँ स्थापित होगा। अभी कामाख्या जी में चल रहा था कि वहाँ ये कर देंगे रेनोवेट, तो वहाँ पुजारियों का भैया ऐसा 64 योगिनियां अष्ट भैरव यहाँ पे विराजमान है। पूरे भारत में क्या दुनिया में आज कोई ऐसा तांत्रिक नहीं है जो 64 योगिनियों का विधान जानता हो। और कहा ये हिल गया तो सब हिल जाएगा और कोई बचेगा नहीं। और ये इतिहास है, बाबर ने तोड़ा बर्बाद हो गया, उसका लड़का दर दर ठोकरे खाया। औरंगजेब ने तोड़ा, नादिर शाह ने उसके घर उसकी दुर्गति कर दी। किस तरीके के अहमद शाह रंगीला जैसे पैदा हुए। सब छोड़ो, बामियान बुद्धा, रजिया सुल्तान को ने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, दौड़ा दौड़ा के उसको मारा लोगों ने। उसके सिपाही तब जाके अपने उसने सिपाही शादी कर ली, क्या ऐसी कुछ कहानी है। ये बचता नहीं आदमी, ये बहुत ऊर्जा है इसमें। हाँ, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं सर। शास्त्र विरुद्ध पूजा और वास्तु परिवर्तन जनित दोष। तो सबसे पहले मूल कारण क्या हो गया, धार्मिक संस्थाओं का धर्म के प्रति धुलमुलमयी। आजकल जितने रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी है, स्वामी शारदानंद जी लिखा है श्री रामकृष्ण लीलामृत, उसमें रामकृष्ण परमहंस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी धर्माचार्य को अस्पताल और स्कूल खोलने के काम में नहीं लगना चाहिए। और आज रामकृष्ण मठ यही कर रहा है, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। कहते हैं स्कूल खोलोगे तो कुछ लाख बच्चों को पढ़ा दोगे, अस्पताल खोलो कुछ, मतलब 1000 लाख का कुछ रेशियो बताया है, लेकिन आध्यात्मिक संबल प्रदान करोगे तो समाज बदल दोगे। उन्होंने वही किया और किसी की कोई मदद नहीं करते थे। आध्यात्मिक ज्ञान देते, मंत्र देते, जाओ अपना साधना करो। अगर करना भी है तो आप एक एनजीओ चला दो साइड में, जैसे शंकर नेत्रालय चल रहा है। लेकिन जो शंकराचार्य जी महाराज, वो तो भाई अपना धार्मिक कार्य ही कर रहे हैं ना, वो बैठ के वहां एनजीओ नहीं देख रहे, वो अस्पताल नहीं चला रहे, वहां बैठा दिया, वो देखता है सब मैनेजमेंट, कहीं उद्घाटन वगैरह कोई प्रोग्राम हुआ, बुला लिया, चलिएगा भाई ठीक है, आशीर्वचन दे दिया। इस तरीके से करिए। आजकल तो बाबा जी लोग अस्पताल में बैठे, अस्पताल चला रहे हैं। तो ये हमेशा मंदिरों का सरकारी कर, क्या काशी विश्वनाथ मंदिर जब अधिग्रहित किया गया, कहा सोने की चोरी हो गई। किसी एक धर्म स्थान में आतंकवादी मिले, उनकी फोटो हॉल में लगी हुई है, वहां के सब नेता जाते हैं, जय करके चले जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि उसको टेक ओवर कर ले। हजरत बल दरगाह चरारे शरीफ, आतंकवादी मिले, किसी ने टेक ओवर नहीं किया। कहते सोना चोरी, अरे भाई मेरे भाई के बीच में डिस्प्यूट हुआ, मैंने सोना चुरा के धर लिया माता जी का, तो क्या सरकार आएगी मेरा घर अधिग्रहित कर लेगी? भाई जो मेरी सजा, अगर मैंने चोरी की है, पता चला, मुझे जेल में डाल दो, मेरा घर थोड़ी ले लोगे तुम। तो सुरक्षा व्यवस्था, ऐसी तो कोई सुरक्षा समस्या किसी हिंदू मंदिर में आई नहीं। और है तो भाई हम भी तो टैक्स पेयर हैं, मैं मंदिर में चढ़ावा था, टैक्स भी दे रहा हूं, आप हमारे मंदिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, पुलिस लगाइए, आप मंदिर थोड़ी टेक ओवर करेंगे। और टेक ओवर करके उसको मतलब एकदम ऐसे आज क्या है, किसी मंदिर चले जाओ, सरकारी मंदिर में, जैसे मतलब दफ्तर में गए हैं, प्रसाद खरीदा, काउंटर पे गए, लाइन में लगे, प्रसाद चाहे, जैसे कि दफ्तर में दरखास्त देने जाते हो, वाली स्थिति बना दी। टिकट भी है मैडम। इसका ये बहुत बड़ी साजिश है। मंदिर जनता और मठाधीशों के बीच में एक लेयर थी कि मंदिर आदमी पहुंचा, कहा जी महाराज मुझे समस्या है, तो भाई उनको कहते हैं आप जी स्वामी जी साहब को मिलवाते हैं, कोई समाधान हो गया। ये लेयर ही हटा दी। अब हमारा आदमी जाए कहाँ, तो मिशनरी में दौड़ रहा है, यहाँ वहां दौड़ रहा है, उसको झूठ मूठ का चमत्कार दिखा के, वो मजार वजार झूठ मूठ चमत्कार दिखा है नहीं है क्या, वो पलट दिया। इसके बाद समाज में हिंदू धर्म के विरुद्ध फैलाए गए भ्रामक प्रचारों का प्रभाव है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं, हमें शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। धर्माचार्यों का मर्यादित व्यवहार है हमारे यहाँ। शास्त्रों के प्रति समाज में व्याप्त गंभीरता का, आज तक सब कोई कहता है सब कुछ सही है, मन चित्त शुद्ध रखो। भाई चित्त की शुद्धि कैसे होगी? चित्त शुद्ध कैसे होगा? चित्त शुद्ध होता साधना से। पैदा होते किसी का पैदा होते तो रामचंद्र जी का भी नहीं था, योग वासिष्ठ रामायण पढ़िए, उनका चित्त विचलित था,
उसमें यही है कि विश्वामित्र आते हैं, क्या आते हैं तो उनसे कहते हैं कि तो ये है ऐसा ऐसा है, मुझे बड़ा वो हो रहा है, क्षोभ हो रहा है, तो फिर उनको ज्ञान देते हैं, तब जाके वो योग वाशिष्ठ इज मेकिंग ऑफ राम। ईश्वर भी जब मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो उनमें भी मनुष्य योनि का प्रभाव रहता है, और वो लोकाचार की मर्यादा निभाते हैं, दिखाते भाई तुम्हें ऐसे संसार रहना है, तो चित्त किसी का शुद्ध, चित्त तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। ये तो शास्त्र कहते ही हैं, तंत्रालोक में अभिनवगुप्त ने कहा है कि भाई जब सब कुछ हो जाए तो लोक संग्रह करो, लेकिन जब सब हो जाए तब ना, पहले थोड़ी लोक संग्रह शुरू कर दोगे तुम उसका भाव ही नहीं समझ पाओगे कर क्या रहे हैं। आचार्य जी, आपसे प्रश्न है, तो जो ये इतने सारा मंदिरों को भक्तों के निर्माण पे तोड़ा जा रहा है, तो जो ये कॉस्मिक तांत्रिक प्लान है एंशिएंट टाइम से, अगर ये हार्म होगा तो क्या संस्कृति को हार्म होगा? तो मैडम हो रहा है ना, कोरोना कब से फैला है? विश्वनाथ है तो पूरे विश्व में फैला है, अब मानने वाले माने, न मानने वाला। हाँ, कौन फल फूल रहा है? तोड़ने वाला तो फल फूल रहा है। आपको लग रहा है ना, अभी सब समय बताएगा शास्त्र। उसके बाद धर्म के प्रति जन्माचरण, इसी कारण से आचरण भ्रष्ट हो गया, और इन सबसे क्या है, सर्वनाश हो रहा है।